हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विपिन सर, विपिन मैं इस चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आइए हम लोग इस वीडियो में जो प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 1 मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन कर रहे हैं उसी का हम लोग इसमें सॉल्यूशन करेंगे, जिसमें हम लोग ऑलरेडी 720 क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। ठीक, तो 721 से हमें शुरू करना है। तो आइए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे जो भी न्यू वीडियो डलेगा उसका नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहेगा। ठीक, और आप लोग वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें ताकि और भी आपके जितने भी दोस्त लोग हैं हमसे जुड़ सके। ठीक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप रीजनिंग क्लास सुबह में नहीं देख रहे हैं तो रीजनिंग का भी क्लास हम लोग ले रहे हैं, 9 बजे चल रहा है रीजनिंग का क्लास। डेली 30-30 क्वेश्चन हम लोग करते हैं। ठीक, 9 बजे सुबह में लाइव आते हैं और जो प्लेटफॉर्म का ही वॉल्यूम 1 रीजनिंग का बुक है उसी से हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं। ठीक, और 2700 प्लस क्वेश्चन जो वॉल्यूम 2 है मैथ का, मैथमेटिक्स का, उसका ऑलरेडी सॉल्यूशन डल चुका है। ठीक, जो कि 105 वीडियो में है, तो उसको जाइए देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होगा उसका आपको देखने से। बहुत सारा चीज़ आपका क्लियर होगा उसमें। ठीक, जो भी अपकमिंग एग्जाम है रेलवे का जो 15 तारीख से शुरू होने वाला है उसमें आपको बहुत बेनिफिट होगा। ठीक, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं। कह रहे हैं कि राजक्रमशः 2 किलोमीटर पर घंटा, 4 किलोमीटर पर घंटा और 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बराबर दूरी तय करता है। 3 बराबर दूरी तय करता है। एक का स्पीड है 2, जैसे मान लीजिए कि 3-3 दूरी तय कर रहे हैं। मान लेते हैं x गया तो x किस चाल से जा रहा है, 2 के स्पीड से। फिर एक x गया तो ये 4 के स्पीड से जा रहा है। फिर अगला x जो है 8 के स्पीड से जा रहा है। इसका समय निकाल लिए क्योंकि टोटल हमारे पास समय दिया हुआ है। समय बराबर दूरी बट्टा चाल, दूरी बट्टा चाल, समय दूरी बट्टा चाल कर लिए। तो कितना समय इसे लग रहा है देखिए दिया हुआ है यहाँ से कि 52 मिनट 52.5 मिनट। मिनट को घंटा में बदल लेते हैं क्योंकि ये सब क्या दिया हुआ है, किलोमीटर पर घंटा में दिया हुआ है। तो यहाँ मिनट को घंटा में बदल लिए, 60 से भाग दे दिया। अब कैलकुलेट कर लीजिए। टोटल दूरी पूछा हुआ है यानी कि 3x का वैल्यू हमें पूछ रहा है कि 3x का वैल्यू क्या होगा। x यानी टोटल कितना दूरी गया है, 3x गया है। तो देखिए तो इसमें x अगर कॉमन ले लेते हैं हम, x कॉमन ले लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, LCM 8 हो जाएगा। तो ये 2 चौके 8 प्लस 4 दूना 8 प्लस 8 एकम 8, 4 2 6 1 7 ऊपर आ जा रहा है। यहाँ 7 ऊपर आ जा रहा है और x इंटू 7/8 बराबर कितना हो जा रहा है, ये 525/600 कर लेते हैं। अब कटा दीजिए, कुछ इसमें है नहीं, 7 से कटा लेते हैं। 7 7 49, 4 हुआ ना, 7 5 35, 7 7 49, 3 हुआ, 7 5 35। अगर इसको हम चाहें तो 6 गुणे 100 कर लेते हैं कटाने के लिए। 25 3 75, 25 चौके 100 हो जाएगा। 4 दूना 8 हो जा रहा है, यहाँ 2 से कट जा रहा है, 2 3 6 और 3 से 3 कट गया, यानी x का वैल्यू 1 आ जा रहा है। तो ये 3x का वैल्यू पूछ रहा है, टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 3x बराबर 3 किलोमीटर आ जाएगा। किलोमीटर में है डिस्टेंस हम, तो टोटल डिस्टेंस हम लोग का 3 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर देख लीजिए। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बात आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत। सिंपल x/2 x/4 x/8 कर लिए, जोड़ दिए इसको और कटा दिया हम लोग का 1 किलोमीटर यहाँ आ रहा है x का वैल्यू। तो ये टोटल x यानी 3x जा रहा है, तो 3x का वैल्यू 3 किलोमीटर हो जाएगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 22 नंबर। बहुत आसान क्वेश्चन था, जनरली हम लोग सिंपल तरीका से बना लिए। 22 देखिए, 722 नंबर क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक दुकानदार फल खरीदते और बेचते समय कम तौल का उपयोग करके 7% धोखा देता है। देखिए ऐसा क्वेश्चन हम लोग किए थे। जब खरीद रहा है तब भी 7% का धोखा दे रहा है, इसका मतलब वो कैसे देगा धोखा। जब खरीद रहा है वहां क्या कर रहा है कि 7% अधिक ले रहा है, और जब बेच रहा है तो 7% कम दे रहा है, यानी कि दोनों तरफ जब 7% धोखा देना। एक बहुत आसान कंसेप्ट आपको बता रहे हैं इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का। जैसे दोनों जगह 7% का धोखा दे रहा है तो 107 7 कमा रहा है ना एक्स्ट्रा, फिर और एक जगह 7 कमा रहा है तो 107/100 हो जाएगा। टोटल यहाँ से लाभ उसका निकल जाएगा। 107 गुणे 107/100, 100 से जितना अधिक होगा वो लाभ हो जाएगा। गुणा कर लीजिए, ये इस 107 का होल स्क्वायर 7 7 49 और 114 हो जाएगा, और बट्टा 100 करेंगे तो ये कहाँ भाग पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे, यानी कि 14.49% उसे लाभ होगा। 100 से जितना अधिक हो उतना ही का लाभ होगा। ये बात क्लियर हुआ आपको। देखिए 7% का धोखा दे रहा है तो 107 गुणे 160, दोनों जगह 7% का धोखा दे रहा है, तो 107 गुणे 107/100 हो जाएगा, यानी कि 114.49। तो 100 से कितना अधिक है, 14.49। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 23 नंबर। 723 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। बोला है कि एक टैंक में 2 छिद्र हैं, 2 होल हो गया है। पहला होल जो है अकेले 9 मिनट में खाली कर सकता है। देखिए
पहला 9 जो है 9 मिनट में खाली कर सकता है, निगेटिव में ले लेंगे, ठीक। दूसरा 8 मिनट में खाली कर सकता है, दूसरा जो है नल है खाली कर सकता है 8 मिनट में, दोनों खाली करने वाला है। टोटल ये टाइम है आपका, तो टोटल वर्क ले लीजिए। यहाँ निगेटिव का बस सेंस है कि खाली करने वाला और कुछ नहीं। तो यहाँ देखिए, तो दोनों का 9 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। अब यहाँ से अगर इफिशियंसी की बात करें तो इसका -8 हो जाएगा, इसका -9 हो जाएगा, यानी पहला और दूसरा दोनों मिलकर कितना देर में खाली करेंगे, तो 72/9 8 17। निगेटिव का मतलब हुआ कि खाली कर रहे हैं, तो 72/17 देर में खाली करेंगे। तो इसको कटा दीजिए, 17 चौके 68 और 4 72, यानी 4/4/17 घंटा में ये लोग खाली कर लेंगे, दोनों मिलकर 4/4/17 घंटा, यानी कि ऑप्शन मिनट में है, मिनट में है ये चीज़, ये मिनट में है। तो ऑप्शन मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर यहाँ से 4/4/17 ऑप्शन डी हो जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत, सिंपल क्वेश्चन था। 9 मिनट 8 मिनट एलसीएम ले लिए, 72 मिनट टोटल वर्क। इसका क्षमता ये उलट जाएगा ना, चाहे ऐसे भी इसमें भाग देंगे तो 8 आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा, यानी कि 8 और 9 कितना हो जाएगा, 17। तो 72 को 17 से भाग दे दिए, 4/4/17 दिन में 17 मिनट में खाली करेंगे, ठीक। चलिए 23 हो गया, 24 की ओर बढ़ते हैं। अब 24 देखिए क्या कह रहे हैं, 724 नंबर देखिए, बोला है कि रजनीश क्रमशः 6 किलोमीटर, 4 किलोमीटर और 8 किलोमीटर की चाल से बराबर दूरी, अभी आया हुआ था। ये क्या बनाए थे, कैसे बनाए थे, x/6 सेम है, डिजिट चेंज किया हुआ है, x/4 और प्लस x/8 हो गया था, ठीक। और कितना समय लग रहा है, तो 32 मिनट 32.5, इसको घंटा में बना लिए 60 से। अब देखिए यहाँ से x अगर हम x कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ कितना हो जाएगा, 6 4 8 का एलसीएम 24 हो जाएगा। 6 चौके 24 प्लस 8, 4 छके 24 प्लस 8 तरीके 24, 6 4 10 13 ऊपर आ जा रहा है, यानी जोड़ लिए तो 13/24 बराबर 325/600 कर लेते हैं। अब 600 को यहाँ कर लेना, 6 × 100 कटाने में आसानी रहेगी। अब देखिए, तो ये 13 से कटा लीजिए, 13 दूना 26, 4 और 2 6, 13 5 65 हुआ। अब यहाँ से 25 चौके 100 हो जा रहा है, ठीक। 4 छक्के 24 से पूरा कट गया, यानी कि x का वैल्यू यहाँ से भी 1 आ रहा है, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, टोटल इक्वल टू x प्लस x कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा, यानी कि 3 × 1 बराबर 3 किलोमीटर जो हो जाएगा, हम लोग का आंसर हो जाएगा। यहाँ भी 3 किलोमीटर आ रहा है, ऑप्शन नंबर मिला लीजिए, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऐसा अभी हम लोग क्वेश्चन किए हुए थे, सिंपल क्वेश्चन है। x मान लिए हैं पहला दूरी, तो 3 समान दूरी है, तो x सबको मान लिए हैं और कैलकुलेट किए, x का वैल्यू 1 किलोमीटर, यानी टोटल डिस्टेंस 3x यानी कि 3 किलोमीटर हो जाएगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, 25 क्वेश्चन इसमें बहुत रिपीट कर रहा है, बहुत आसानी से आपका बनेगा, आपका यहाँ से पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक। देखिए 25 में बोला है कि cot थीटा बराबर cot x = 5/12 हो गया, ठीक। तो हमें निकालना है sin x प्लस cos x। अब आपको ये बात पता होगा कि 5 12 13 5 cot थीटा बराबर होता है b/p होता है, तो यहाँ से h क्या निकल जाएगा, 13। कल भी बताए थे आपको कि ट्रिपलेट कितना इंपॉर्टेंट होता है, 1 3 4 5 होता है, 5 12 13 होता है, उसके बाद से 7 24 25 होता है, उसके बाद 8 15 17। ये चारों ट्रिपलेट ना बहुत जगह यूज होता है, इसको एकदम लिख लीजिएगा, कंठस्थ कर लीजिएगा, ठीक। तो यहाँ 5 12 है तो क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा, ठीक। ये 13 हो जाएगा ना, सॉरी ये 13 हो जाएगा, ठीक। तब चलिए कैलकुलेट कर लीजिए। साइन थीटा बराबर क्या होता है, p/h, यानी p यहाँ से 12 है तो 12/13 हो जाएगा, प्लस cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 5/13 हो जाएगा, यानी 13/13 कितना, 7 5 12 5 17 हो रहा है ना, 17/13 आपका आंसर हो जाएगा। तो मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। क्लियर, आसान क्वेश्चन था, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 26 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला है। 26 नंबर कह रहा है कि एक दुकानदार फल खरीदते और बेचते समय कम तौल का प्रयोग करते, कि फिर आ गया, अभी देखे थे ना कि 12% का लाभ, यहाँ पे 12% का धोखा दे रहा है। इसका मतलब 112 × 112/100 हो जाएगा, 12 बारे 144 यानी कि 44 हो जाएगा, 12 बारे 24 1 25 यानी कि कितना आ जाएगा, 112 का होल स्क्वायर 12,540। अगर 100 से इसको भाग देते हैं तो दशमलव यहाँ चला जाएगा, यानी 100 से कितना अधिक आ गया यहाँ पे, 25.44% को उसका लाभ होगा, ठीक। 12% का धोखा दे रहा है तो 25.44%, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं इस तरह का क्वेश्चन आपका अब नहीं गलत होगा, बहुत सिंपल तरीके से 2-3 सेकंड के अंदर आप कर लीजिएगा। बस 112 × 112/100, 12% का धोखा कर रहा है दोनों जगह से, तो ठीक। तो यहाँ से जितना अधिक होगा 100 से 25.44 अधिक है तो वहीं हम उसका लाभ हो जाएगा, ठीक। चलिए 27 आइए,
27। 27 बोला है कि प्रकाश एक एफडी निवेश 1300 रुपए का करता है, ठीक, और 6 महीनों के लिए 20% वार्षिक दर से। देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ से 20% है और टाइम कितना है 6 मंथ, टाइम है यहाँ से 6 मंथ हो जाएगा। अगर ईयर में करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, 1/2 साल हो जाएगा। और यहाँ से बोला है हमें ना कि कितना होगा परिपक्व मूल्य। परिपक्व मतलब क्या होता है, मिश्रधन होता है। तो यहाँ मिश्रधन पूछ रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज का रेट है, क्या होगा यदि ब्याज तिमाही। अब देखिए तिमाही हो रहा है तो आपको बताए थे कि r/4 कर लेंगे, r को 4 से भाग देंगे तो ये 5% हो जाएगा। और समय को 4 गुना कर लेते हैं। जब भी तिमाही कहे ना, छमाही कहेगा तो दर को आधा और समय 2 गुना, तिमाही कहे तो दर को चौथाई और समय को 4 गुना कर लेते हैं। तो इसको 4 से गुणा करेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 2 साल हो जाएगा, यानी कि टाइम कितना हो जाएगा, 2 ईयर हो जाएगा। वैसे भी 3 महीने में वसूलना है, ये 12 महीने में वसूलना है तो 20%, तो 3 महीने में यानी कि 4 गो टर्म होता है 3 महीने का, तो 4 से हम भाग दे देंगे यानी कि 5% हो जाएगा। यहाँ 6 मंथ में 3 महीने का 2 गो टर्म होता है, 2 साल हो जाएगा। तब 5% के रेट से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, 5 और 5 का 5% 0.25 हो जाएगा। सबको जोड़ लीजिए, 5 5 10 10.25, ये क्या हो जाएगा आपका CI हो जाएगा, CI। तो अगर अमाउंट की बात करें तो अमाउंट में 110.25, 100 जुड़ जाता है इसमें, 110.25। तो यही अमाउंट हमें निकालना है। प्रिंसिपल कितना है यहाँ से, तो 1300 का 13,000 है ना, 13,000 का कितना 110.25% हटाएंगे नीचे 100, ये दोनों जीरो हटाएंगे, दशमलव हटाएंगे नीचे और 2 जीरो हो जाएगा। क्लियर। अब कटा दीजिए, 3 जीरो से यहाँ 3 जीरो कैंसिल हो गया। अब गुणा कर लीजिए, 13 5 65, 5 हो जाएगा 6, 13 दूना 26 और 6 कितना हो जाएगा 52, सॉरी 26 6 32 होगा ना, 32 कर 2 3 हो गया, और 13 0 0 यानी कि 3 हो जाएगा, 13 कम 13 3 1 हो जाएगा, 13 कम 13 1 14 हो जाएगा। दशमलव की बात करेंगे 10 से भाग देंगे, यहाँ आ जाएगा, यानी कितना आ गया आपका 14,332 रुपये 50 पैसा, 14,332 रुपये 50 पैसा, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ से। ऐसा क्वेश्चन हम लोग किए थे, आसान क्वेश्चन है। 20% था और ये 6 मंथ था। तो अगर तिमाही की बात किया है, तिमाही 3 मंथ में छोड़ना है तो रेट चौथाई हो जाएगा और टाइम क्या हो जाएगा 4 गुना, यानी इतना हो गया। 5 का 2 साल का 5 5 और 5 का 5% 0.25 हो गया। सबको जोड़े 10.25, इसका CI हो जा रहा है, यानी अमाउंट कितना हो जाएगा 110.25। तो 13,000 का 110.25 निकाल लिए हैं, 14,332 रुपये 50 पैसा आ जा रहा है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आइए। 27 हो गया ना, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। अब देखिए 28 29 30, ये तीनों क्वेश्चन जो है ना तालिका से रिलेटेड है। तालिका दिया हुआ है और उसका आंसर देना है। देखिए तालिका को पढ़िए और आंसर दीजिए। तालिका ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है तालिका, इसमें कैलकुलेशन करना होगा आपको। पढ़िए, कह रहे कि टेबल, क्या कह रहा है तालिका कि टेबल इसके आंकड़े देते हैं। ये टेबल क्या आंकड़े देते हैं कि वर्षों से विभिन्न राज्यों से एक प्रतियोगी परीक्षा में आवेदन किए हुए उम्मीदवारों की संख्या और उनमें उत्तीर्ण। देखिए टोटल कितने अपीयर हुए हैं, APP लिखा हुआ यानी अपीयर, और क्वालिफाई कितने किए, यही आंकड़ा दिया गया है हम लोग का। 97 98 99 और 2000 का दिया हुआ है। इधर दिया हुआ है राज्य का नाम MNPQ दिया हुआ है। ये चीज क्लियर हुआ। राज्य का नाम MNPQ बाएं साइड में दिया हुआ है। उसके बाद से देखिए 97 में अपीयर क्वालिफाई, 98 में भी दिया है, 99 में भी अपीयर क्वालिफाई। कितने अपीयर हुए, शामिल हुए और कितने पास हुए, ये चीज दिया हुआ है टोटल। ठीक, तब क्वेश्चन पढ़िए आप, ग्राफ तो समझ गए। तो 728 पढ़िए क्या कह रहा है। 728 हम लोग का बोला हुआ है कि साल 2000 में सभी राज्यों से उम्मीदवारों के आवेदन की कुल संख्या 2001 में सभी राज्यों में उम्मीदवारों के आवेदन की कुल संख्या के लगभग कितना है। 2000 वाला 2001 का कितना परसेंट है, यही पूछा हुआ है। यानी कि देखिए 2000 वाला निकाल लीजिए सब टोटल जोड़ करके, और 2001 वाला निकाल लीजिए, ये कितने कितने हो रहे हैं। ठीक, तो देखिए 2000 वाला की बात करें तो 2000 वाला में अपीयर होने वाले केवल छात्र लेना है कि 2000 में सभी छात्र उम्मीदवार, सभी छात्र, यानी कि 2000 वाला आप आइएगा लाइन में तो अपीयर वाले कितने हैं 6800 9200 8750 9700 7600, इन सबको जोड़ लेंगे तो ये हो जाएंगे 42,050 42,050 हो जाएंगे। अब 2001 में आइए अपीयर वाला, यानी कि 9500 8800 9750 है, 8950 है और 89 और 90 है। इन सबको जोड़ लीजिएगा
44,990 आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा 44,990। तो यही बोला है ना कि ये मतलब कितना 42,050 2000 वाले, ये 2001 का यानी कि 44,990 का कितना प्रतिशत है। प्रतिशत के लिए 100 से हम गुणा कर लेते हैं, ये हमें पूछा गया। तो देख लीजिए, इसको कटा के और गुणा कर देना है। यहाँ से 0 से 0 कट गया, यानी बस आपको अब क्या करना है, यहाँ से भाग दे देना है। ये हो जाएगा 42,500 और बट्टा 4499, इसमें भाग दे दीजिए। देखिए कितना आ रहा है, यहाँ से आप भाग देकर निकाल लीजिएगा। 93.4% आ जाएगा। 93.4% लगभग आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर हम लोग का सी आ जाएगा। ठीक, इसको भाग देना है। ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। अब ग्राफ वाले जितने भी क्वेश्चन है ना, उसका आपको कैलकुलेशन करना ही होगा, बिना कैलकुलेशन का कोई चारा नहीं है। 2000 वाले सभी को जोड़े 42,050 आ गया। फिर 2001 वाला जोड़े हैं तो 44,990 आ रहा है। तो पूछा है कि 2000 वाला 2001 का कितना परसेंट है, यानी कि 42,050 जो है 44,990 का कितना परसेंट है, तो 93.4% आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, चलिए 729 भी इसी से रिलेटेड है। 729 देख लीजिए क्या कर रहा है कि दिए गए वर्षों के दौरान एम में उपस्थित उम्मीदवारों की औसत निकालना है। देखिए एम जो राज्य है ना, एम, इसमें देख लीजिए कितने उपस्थित हुए हैं, ग्राफ से सबको जोड़ लीजिए। एम में उपस्थित होने वाले, एम मतलब सबसे ऊपर है, और केवल अपीयर वाला जोड़ना है। 96, 97, 98 में कितने अपीयर हुए हैं, यानी कि 96 में है 5200 अपीयर हुए हैं, 97 में 8500, 98 में आपका 98 में 8500 और 99 में 7400, 2000 में 6800 और 2001 में 9500। इन सबको जोड़ लीजिएगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 37,400 आ जाएगा। ठीक, टोटल जोड़ने पे 37,400 और इनका एवरेज निकालना है। एवरेज मतलब कितना साल है, 97, 98, 99, 100, 2000, 2001, यानी कि 2, 2, 4, 1, 5 साल है। तो इनको 5 से हम भाग दे देंगे। टोटल एम में अपीयर होने वाले 47,400 है, और 5 साल की बात किया है तो एवरेज निकालने के लिए 5 से भाग दे देंगे। देखिए कटा दीजिए, 5 7 35, 36 37, 5 2 20, 5 8 40 हो जाएगा और 1 0 हो जाएगा। 7,480 जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। एवरेज कितना निकल जाएगा, 7,480। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, बात क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन 730 नंबर। 730 हमें कह रहा है कि निम्नलिखित किस वर्षों में आर राज्य में उपस्थित उम्मीदवारों की संख्या में से योग्य उम्मीदवारों की अधिकतम प्रतिशत है। आर के बारे में हमें बात किया हुआ है, केवल किसके बारे में, आर के बारे में। और कितने कितने साल हैं, देखिए टोटल कितने कितने साल है। एक 1997 है, एक 98 है, 97, 1998, 1999, 2000, 2001। ठीक, ये 5 साल है। और 5 साल में हमें आर का केवल देखना है। किसका देखना है, आर का। आर के बारे में बोला हुआ है कि किस वर्ष में आर के उपस्थित उम्मीदवारों की संख्या में से योग्य उम्मीदवार अधिक प्रतिशत है। इसका मतलब कि सबसे मैक्सिमम किस में पास हुए हैं ये निकालना है, क्वालिफाई किस में हुए हैं सबसे अधिकतम ये निकालना है। तो देखिए अगर 97 की बात करिएगा ना आप, 97 में आर में अपीयर हुआ है 7800, अब पास हुआ है 870, यानी कि पास वाला हमें ऊपर लिखना है। 870 बट्टा 8700 और गुणे 100 प्रतिशत में निकालना है, 100 हो जाएगा, यानी कि 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ से 870 बट्टा 87 हो जाएगा। ठीक, अगर 98 की बात करें तो 98 में आर में है 7600, 940 टोटल पास हुए हैं, और बट्टा कितना है यहाँ से, तो 7600 है, और गुणे 100 कर लेंगे, गुणे 100 कर लेंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, यानी कि 940 बट्टा 76 हो जाएगा। ठीक, अब इसमें आइए 99 वाला में, तो 99 में अपीयर हुए हैं 9800 और 1350 पास हुए हैं, और 9800 अपीयर हुए हैं। ये किस में सबसे ज़्यादा है यही निकालना है। 100 से गुणा कर लेंगे, 2 0 से 2 0 खत्म, यानी कितना हो जा रहा है यहाँ से, तो 1350 बट्टा 98 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ 2001 में पहले आते हैं, पहले 2000 में आ लेते हैं, तब 2001 देखेंगे। 2000 की बात करिए तो 7600 अपीयर हुआ है, 945 पास और बट्टा 7600 गुणे 100 कर लीजिए, 2 0 से 2 0 खत्म। एक कैलकुलेशन थोड़ा है, करना ही पड़ेगा आपको, और ये 76 हो गया। अब अगर 2001 की बात करेंगे, यहाँ दिख जा रहा है ना आपको, 2001 की अगर बात करें तो 2001 में टोटल कितने पास कितने हुए हैं, 885, और टोटल कितने हैं 7990 और गुणे 100 हो जाएगा। ठीक, तो
तो इसको अगर 0 से 0 कटा लेंगे तो यहाँ कितना आ जा रहा है, इधर लिख देते हैं 8,850/799। अब देखिए इसमें क्या करना है ना कि देखना है कि कौन सा सबसे ज़्यादा है, इसको भाग दे करके हमें देखना होगा कि कौन सा सबसे ज़्यादा है। तो देखिए 1999 वाला ये जो है ना, ये वाला ये सबसे ज़्यादा आ जाएगा। इसमें भाग देकर आपको पॉइंट में बदल के देखना ही पड़ेगा, बिना पॉइंट में बदले नहीं हो जाएगा। जैसे देखिए ये 8 8 के 80 लगभग 10 आ रहा है ना, ये 7 13 7 91 हो जा रहा है, यानी 13 आ जा रहा है ना। 9 से करेंगे तो 9 8 72, ये सबसे ज़्यादा आ जा रहा है, यही सबसे ज़्यादा आ जाएगा। इसको भाग देकर आप देख लीजिएगा, आपका ये काम रहा। ठीक, 1999 में सबसे ज़्यादा आएगा, इसका मतलब 1999 इसका आंसर हो जाएगा। ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव कर लिया है, 730 नंबर कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है, इसको भाग देना ही पड़ेगा, बिना भाग दिए हुए नहीं होगा। ठीक, अपीयर जो हुए हैं और जो क्वालिफाई हुए हैं उसका प्रतिशत सबसे ज़्यादा किस में है, तो यही देखना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा 1999 हो जाएगा। आप मिला दीजिएगा भाग दे करके, 1999 हम लोग का आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ से डी हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए क्या कह रहा है। चलिए नेक्स्ट 31 नंबर क्वेश्चन देखिए। 730, ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, आपका ग्राफ कैलकुलेशन था। अगर टाइम सेव करना चाहते हैं तो लास्ट वाला ग्राफ को आप छोड़ सकते हैं। ठीक, लास्ट वाला जो 30 नंबर क्वेश्चन था उसमें जोड़कर आपको भाग देना पड़ेगा, तभी पता चलेगा कि किसका ज़्यादा है। ठीक, देखिए 31 नंबर है ये। साइन ए, देखिए साइन ए बराबर दिया है 15/17। ठीक, उसके बाद कह रहे हैं यहाँ से कि साइन बी बराबर 7/25 दिया हुआ है। ठीक, 7/25 दिया हुआ है, यहाँ 15/17। अब कह रहे हैं ना कि साइन ए माइनस बी निकालना है। देखिए हमें निकालना है क्या, तो साइन ए माइनस बी, आपको कल भी फॉर्मूला बताए थे कि साइन ए माइनस बी का क्या फॉर्मूला होता है, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक, इसका फॉर्मूला होता है, आप ध्यान रखिएगा। ठीक, साइन इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। अब देखिए यहाँ से हम ट्रिपलेट की बात करें तो ये साइन थीटा बराबर P/H होता है, P/H। तो यहाँ B क्या हो जाएगा, आपको बताए थे ना, अभी बताए थे। देखिए फिर से एक बार समझ लीजिए, 3 4 5 5 12 13 7 24 25 8 15 17। देखिए यही चारों रिपीट करता है ज़्यादा। यहाँ रिपीट कर लिया ना कि 15 17 है, तो ये क्या हो जाएगा, बेस 8 हो जाएगा। अब यहाँ से आते हैं तो ये देखिए ये भी क्या हो जाता है, P/H हो जाता है। ठीक, P/H 7 24 है ना, 1 मिनट हो जाए तो 7/25 रहेगा। यहाँ वही तो मिस्टेक हो गया था, 7/25 है। ठीक, तो ये देखिए 7 24 25 होता है ना, इसका मतलब B यहाँ पे क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। क्लियर, ये चीज़ समझ में आ गया होगा। ये वाला चार्ट याद रखिएगा, 4 गो ही ज़्यादा से ज़्यादा रिपीट करता है। ठीक, चारों बहुत ज़्यादा रिपीट करता है। अब देख लीजिए यहाँ से सबका मान रख दीजिए। साइन ए का मतलब इससे निकालना होगा, ये तो दिया ही था 15/17। कॉस बी यानी इससे निकाल लीजिए, तो कॉस थीटा बराबर B/H हो जाता है, यानी कि B कितना निकालें, 24 बट्टा यहाँ से H कितना है 25 हो जाएगा। ठीक, माइनस अब कॉस ए यानी कि इसमें से कॉस ए लेना होगा, B/H यानी 8/17 हो जाएगा। ठीक, अब इससे लेना होगा साइन बी, तो साइन बी का वैल्यू दिया ही हुआ 60/25 हो जाएगा। ठीक, अब केवल ऊपर नीचे गुणा कर लीजिए, 15 चौके 60 0 6 हो जाएगा, 15 दूना 30 और 6 36 हो जाएगा, है ना। और नीचे हो जाएगा 17 × 5 85 5 8, 17 दूना 34 और 8 कितना हो जाएगा 42, 34 और 8 42 हो जाएगा, 425 आ गया। माइनस ये 8 7 56 और बट्टा नीचे तो 17 25 ही है ना, यानी 425 आ जाएगा। यानी घटा लिए तो क्या आएगा, इसमें से 56 घटा लीजिए तो 304/425 जो हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा 304/425। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ से, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बात आपको क्लियर समझ में आ गया होगा, सिंपल क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन था। ठीक, सिर्फ हमें क्या करना था, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। यहाँ साइन ए रख देना है, कॉस बी निकालना होगा तो इसमें से निकालने रहेंगे, एंगल बी है। और यहाँ साइन कॉस ए रख लिए, कॉस ए निकालना होगा तो इससे निकाल लेंगे 8/17 और साइन बी का यहाँ पे दिया ही हुआ है। ठीक, बस रख के हमें बट्टा पर का जोड़ घटाव कर लेना था। ऑप्शन क्या आ गया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, चलिए ये 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, देखिए 32 कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 2:9 है। दो संख्या का अनुपात 2:9 है और उनका HCF 32 है। यहाँ दिया हुआ है HCF 32 है। अच्छा, ये 2 और 9 का HCF क्या होगा, 1 होगा ना, रेशियो जो यहाँ दिया रहेगा ना वही रेशियो का निकाल लेंगे 1,
और इस 1 यूनिट का वैल्यू अगर यहाँ 32 दिया हुआ है, 1 यूनिट का वैल्यू 32, तो हमें क्या पूछा है, देखिए तो यहाँ से कह रहा है ना कि इनका एलसीएम निकालिए, एलसीएम। तो एलसीएम क्या हो जाएगा बताइए आप, 9 और 2 का एलसीएम 9 दूना 18 हो जाएगा। तो 18 यूनिट का वैल्यू 18 गुणे 32 कर लीजिए, 18 दूना 36, 6 3 हो गया, 18 3 54 और 3 कितना हो जाएगा 57, यानी कि 576 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बहुत आसान है क्वेश्चन। 1 यूनिट का वैल्यू इधर 32 दिया है, तो यहाँ से 9 और 2 का एलसीएम 18, 18 यूनिट का वैल्यू 18 गुणे 32 576। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ये अगला 33 नंबर, 733 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्राची 550 रुपये 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से लेती है और 4 वर्ष बाद उसे कितनी धनराशि अदा करना पड़ेगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। कितनी धनराशि मतलब उसका अमाउंट पूछ रहा है। ठीक, तो देखिए आसान क्वेश्चन है। 5% के रेट से 4 साल में, यानी कि 5 चौके 20 रुपये इंटरेस्ट, 20% इंटरेस्ट हो गया। ठीक, तो 20% अगर इंटरेस्ट है, एसआई है, तो यहाँ से अगर हम लोग अमाउंट की बात करेंगे ना, तो अमाउंट की बात 120 रुपये हो जाएगा। ठीक, हमेशा मूलधन 100% इसमें जुड़ जाता है। तो इस 120% का वैल्यू हमें पूछ रहा है। ठीक, 20% 120% का वैल्यू पूछ रहा है, अर्थात आपका प्रिंसिपल देख लीजिए कितना है, 550 रुपये का हमें 120% निकाल लेना है। डायरेक्ट यहाँ से अमाउंट आ जाएगा। ठीक, अगर केवल हमें एसआई पूछता तो 550 का 20% निकाल लेते। मिश्रधन पूछ रहा है अमाउंट, इसका मतलब 120%, 100 हमेशा जुड़ जाएगा। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया, 12 25 60 जीरो, 12 25 60 6 66, यानी कि 660 रुपया जो हो जाएगा हम लोग का यहाँ से अमाउंट हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर देख लीजिए तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आसान क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का 34 नंबर है, 734 नंबर। देखिए 734 बोला हुआ है कि 0.1404 और भाग देना है कितना से, 0.06। ठीक, ये बहुत सिंपल है। देखिए इसको भाग देना है, 0.06 को हम नीचे ला देते हैं, 0.06। अब यहाँ से अगर ये दशमलव हटाते हैं तो नीचे कै गो अंक हो जाएगा, 1 पर 4 गो जीरो हो जाएगा। इसको हटाएंगे तो 1 पर 2 जीरो हो जाएगा। इसका मतलब 2 जीरो से तो 2 जीरो कैंसिल हो जा रहा है। अब इस 6 से कटा लीजिए, 6 दूना 12, 13 14 36 18 19 20 6 24, यानी कि 234 में अगर 100 से भाग देंगे 2.34 हम लोग का आंसर आ जाएगा। ठीक, बहुत आसान क्वेश्चन है। 2.34 यानी ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, आसान क्वेश्चन था। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला हमें बोला हुआ है 35 नंबर। देखिए क्या कह रहा है, 35 बोला है कि 4 के पावर -3/2 इसका वैल्यू निकालना है। देखिए बहुत सिंपल है। 4 को अगर हम तोड़ते हैं ना, 2 के पावर 2, ये 2 के पावर 2 हो जाएगा और इसका पावर कितना है, -3/2 है। अब इसका मतलब 2 के पावर 2 गुणे, ये जब पावर के ऊपर पावर रहे ना, ब्रैकेट में रहे, जैसे x के पावर m का होल पावर अगर n ऐसे रहता है ना, तो ये x के पावर m गुणे n हो जाता है। ठीक, m में क्या हो जाता है, n से गुणा हो जाता है। तो यहाँ 2 गुणे कितना हो जाएगा, -3/2 हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, यानी 2 के पावर -3 का मतलब, अब देख लीजिए कैसे ऑप्शन दिया हुआ है। 2 के पावर -3 के रूप में नहीं दिया है, इसका मतलब हो जाएगा 1/2 के पावर 3, इसका मतलब 1/8 हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक, कभी कभी ऑप्शन ऐसे भी दे देता है, कभी नीचे भी लेके चल जाता है। ठीक, देखिए ये चीज़ यहाँ से सीखिए। x के पावर अगर -n है तो 1/x के पावर n हो जाता है। ये इन्वर्स, ये सर्ट्स का रूल है, छोटा छोटा, इसको ध्यान रखिएगा। और किसी भी चीज़ के पावर अगर 0 रहना, x के पावर 0 यानी 1 हो जाता है। ये भी एक सर्ट्स का रूल है। ठीक, तो ये सब बातें ध्यान रखनी है। यहाँ पे 2 के पावर -3 यानी 1/2 के पावर 3 हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग, और 1/2 के पावर 3 मतलब 8 हो जाएगा। तो 1/8 हम लोग का आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ठीक, चलिए 36 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 736 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोला है हम लोग का 736 नंबर कि एक डाटा का प्रसरण 361 है तो मानक विचलन निकालें। आपको कल भी बताए थे कि मानक विचलन जो होता है ना, मानक विचलन यानी स्टैंडर्ड डेविएशन, मानक विचलन, इसको शॉर्टकट में एसडी बोला जाता है, स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर रूट अंडर प्रसरण हो जाता है, रूट अंडर प्रसरण हो जाता है। ठीक, प्रसरण तो अब बहुत सिंपल है। और एक बात और ध्यान रखिएगा, ये हमेशा मोड में रहता है। मोड का मतलब कि अगर हम इसका रूट निकालेंगे ना, रूट अंडर कितना है, यहाँ से 361 है ना, 361,
तो इसका वर्गमूल 19 निकलता है ना, प्लस माइनस 19 निकलता है। बहुत लड़के क्या करते हैं ना, यहाँ से यही आंसर दे देते हैं प्लस माइनस 19, लेकिन गलत हो जाएगा। ये मोड में रहता है तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा, यानी कि 19 हम लोग का आंसर हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ 19 पॉजिटिव वाला होगा, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ से बी हो जाएगा। देखिए यही ऑप्शन में ये दिया रहता है, प्लस माइनस 19 ए में दिया रहता है, लड़के बहुत जल्दी जल्दी बनाते हैं और इसी को ऑप्शन कर देंगे और ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक, ये सब बातें ध्यान रखना है, ये सब छोटी छोटी बातें हैं, आपका ऐसे ही निगेटिव में मार्क्स लेकर चला जाएगा। और देखिए यही सब क्वेश्चन अगर गलत होता है ना तो आपका परसेंटाइल कम होता है। बहुत लोग कहते हैं कि इसमें परसेंटाइल लगा दिया है, नॉर्मलाइजेशन कर दिया है, तो ये आसान आसान सब क्वेश्चन गलत करिएगा ना तो आपका परसेंटाइल बहुत आपको नीचे लेकर जाएगा। ठीक, तो ये सब बातें ध्यान रखनी है, छोटी छोटी बातें गलत नहीं करनी है, दिमाग को एकदम फ्रेश रखना है एग्जाम के टाइम, और ये सब बातें पे बिल्कुल ध्यान देना है। और ये सब कैसे आएगा, देखिए बहुत लड़के कहते हैं कि ये सब आ रहा है फिर भी हम क्यों बनाए, हमको सब आता है सब आता है। ऐसा हम बहुत लड़के लोग को देखे हैं कि बोलते हैं कि हमको सब आता है फिर भी एग्जाम में क्लियर नहीं हो पाता। इसका मेन वजह वही है, वो लोग प्रैक्टिस छोड़ देते हैं, और प्रैक्टिस छोड़ देगा तो कोई भी भूल जाएगा। हम भी ऐसे करने लगेंगे ना कि सब आता है। अभी भी हम कम से कम 2-3-4 घंटे मैथ बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि बिना बनाए हुए हम आपको बोर्ड पे ऐसे बताने लगते हैं, अभी भी हम 3-4 घंटा मैथ पढ़ते रहते हैं। ठीक, कोई भी होगा, आप कोई भी टीचर हैं वो पढ़ते हैं तभी आपको इतना पढ़ाते हैं। ठीक, तो प्रैक्टिस करना होगा, प्रैक्टिस किए बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो ये सब बातें, छोटी छोटी बातें आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, उम्मीद करते हैं ये चीज़ क्लियर हो गया। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या कह रहा है, देखिए बोला हुआ है 37 नंबर कि एक वर्ग की घूर्णी समरूपता, देखिए कल ही आया हुआ था। घूर्णी समरूपता क्या है, रोटेशनल सिमेट्री इसको बोलते हैं। ठीक, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रोटेशनल सिमेट्री। तो रोटेशनल सिमेट्री आपको बताए थे, यहाँ पे हमें स्क्वायर का रोटेशनल सिमेट्री ढूंढना है। कल भी ये एग्जाम्पल में हम बताए हुए थे। रोटेशनल सिमेट्री यानी घूर्णी समरूपता क्या होता है कि किसी भी ज्यामितीय आकृति को उसके अक्ष पर एक बार पूरा रिवोल्यूशन करना है, यानी कि 360 डिग्री पे घुमाना है, और कितने बार वो आइडेंटिकल दिख रही है, अपने रूप के जैसा दिख रही है, यानी कि इसी के जैसा कितनी बार दिख रही है, वही उसका क्या कहलाता है, घूर्णी समरूपता कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि ये वर्ग ABCD है, आपको कल समझाए हुए थे ABCD है। एक बार अगर 90 डिग्री से हम ऐसे घुमा देंगे तो ये फिर ऐसा ही आकृति बनेगा। ए बस यहाँ चला जाएगा, ए आप क्लॉकवाइज घुमाइए या एंटी क्लॉकवाइज, उससे कोई मतलब नहीं, एक बार पूरा रिवोल्यूशन करना है उसको। ठीक, एक बार उसके अक्ष पे पूरा घुमाना है। जैसे देखिए ए यहाँ चला जाएगा ना, ए अब यहाँ से B आ जाएगा और यहाँ C और यहाँ D हो जाएगा। फिर एक बार जब अब इसके अक्ष पे घुमाएंगे तब A यहाँ आ जाएगा, B यहाँ आ जाएगा, C यहाँ आ जाएगा, D यहाँ आ जाएगा। क्लॉकवाइज ऐसे घुमा रहे हैं, क्लॉकवाइज, फिर क्लॉकवाइज घुमाए, D यहाँ चला जाएगा। एक बार और घुमाएंगे, देखिए एक बार और घुमाएंगे तो अब की बार A यहाँ चला जाएगा, A B C D। एक बार और घुमाएंगे तो एकदम सेम आकृति में A अब की बार यहाँ आ जाएगा, A और B इधर है ना जी, सॉरी देखिए यहाँ से गड़बड़ हो गया है, A और यहाँ पे B आएगा ना, उल्टा हम लोग चल रहे हैं ना, A B C D, फिर यहाँ से A B C D, तो A यहाँ आ गया A B C D, अब की बार A B C D, और फिर यहाँ आ जाएगा आपका A, तो A B C D ऐसे ही हो जा रहा है। ठीक, तो ये जो इसका घूर्णी समरूपता देखिए फिर अपने आप जैसा हो गया, यानी कि हम इसको 360 पे घुमा लिए। ये जब 90 पे घुमा रहे हैं तो ये आकृति बन रहा है, फिर 180 डिग्री पे घुमा रहे हैं तो ये आकृति बन रहा है, 270 पे घुमा रहे हैं तो ये वाला आकृति बन रहा है, और 360 पे फिर रिवोल्यूशन कर रहे हैं तो ये वाला आकृति बन रहा है। इसका मतलब ये सेम दिख रहा है, सब स्क्वायर जैसा दिख रहा है, जैसा यहाँ है वैसा ही हर जगह दिख रहा है। तो इसकी घूर्णी समरूपता 1 2 3 और ये 4 हो जाएगी, यानी कि वर्ग की घूर्णी समरूपता कितना होता है, 4 होता है। ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक, कोई भी ज्यामितीय आकृति हो अगर उसका घूर्णी समरूपता पूछा जाए तो उसके अक्ष पे घुमाइएगा, कितना डिग्री पे घुमा, कभी कभी डिग्री भी पूछ जाता है। इसकी घूर्णी समरूपता का डिग्री कितना होता है, 90 180 270 और 360 होता है। 4 इसकी घूर्णी समरूपता होती है। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि वर्ग का घूर्णी समरूपता 4 होता है। तो ऑप्शन से मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर C आपका आंसर हो जाएगा। कल पूछा हुआ था पतंग का, जिसका घूर्णी समरूपता 1 आया हुआ था। ठीक, तो ये सब बात ध्यान रखना होगा आपको। ये डेली ऐसा क्वेश्चन आता रहेगा, हमेशा इसमें क्वेश्चन बहुत पूछा हुआ है घूर्णी समरूपता से, आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन आप बनाइएगा घूर्णी समरूपता से, जितना भी क्वेश्चन आएगा सब बन जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमें HCF निकालना है, किसका किसका, तो 44 32 और 33 24, इसका HCF निकालना है। आपको HCF निकालने का बहुत अच्छा ट्रिक बताए हुए हैं। HCF
पूरा भाग देकर हमें नहीं देखना पड़ेगा, बस इनका अंतर कर लेते हैं। कोई भी संख्या हो, 2 संख्या हो या 2 से अधिक संख्या हो, तो जहां हम देखेंगे कि अंतर कम आ रहा है वहीं पे अंतर कर लेंगे। ये तो 2 संख्याएं हैं तो घटा लीजिए, 12 में से 4 गया 8 हो जाएगा, यहाँ 2 2 0 हो गया, 4 में से 3 गया 1 और फिर 4 में से 3 11 0 8 आ रहा है। तो देखिए ये अंतर 11 0 8 HCF हो सकता है। अब 2 बातें यहां से सीखिए कि या तो अंतर HCF होगा या अंतर का खंड HCF होगा, यानी खंड इसका अब 2 से भाग देंगे, 3 से भाग देंगे, जो इसका फैक्टर आएगा वही इसका HCF होगा। अगर ये HCF किस कंडीशन में होगा, अगर इससे ये दोनों संख्याएं कट रही है तो यही HCF हो जाएगा, अगर नहीं कटेगी तो इसका खंड कर करके हम देखेंगे। तो देखिए तो इससे ये कट रहा है क्या, 8 चौके 32 और 11 चौक 44, ये कट जा रहा है ना, 8 तरीके 24 और 11 तिये 33, यानी कि इससे ये दोनों संख्या कट रही है तो यही HCF हो जाएगा। अगर नहीं कटती तब हम खंड करके इसका देखते हैं। बात क्लियर हुआ आपको, कोई दिक्कत नहीं, बस हम अंतर ले लिए, अगर अंतर से दोनों संख्याएं कट रही है तो वही HCF हो जाएगा, अगर नहीं कटेगी तब इसका खंड करके देखेंगे कि किससे कट रही है, बड़ी से बड़ी फैक्टर जिससे कट रही है वही उसका HCF हो जाएगा। क्लियर, ये ध्यान रखिएगा हमेशा। नहीं तो भाग देकर तो आप बना ही सकते हैं, भाग देकर बनाने में कोई दिक्कत नहीं, वो बेसिक तरीका है। चलिए ये 39 देखिए नंबर क्या कर रहा है, 439 नंबर बोला है, यहाँ तो भाग देना है। देखिए 3668 भाग्य, अच्छा भाग्य मतलब इसको हम नीचे कर लेते हैं, इसको नीचे कर लेते हैं, कितना 524 और -9 है, ठीक। अब देखिए तो ये कटाइए यहाँ से, कितना अर्थ में कट रहा है, ठीक, ये कट जाएगा क्या, 4 है 8 है ना, तो देखिए तो कितना से कट रहा है, 12 से कट रहेगा, आई थिंक 12 से नहीं कट रहा है, 12 चौक 48 ज़्यादा हो जाएगा। 8 से देखिए तो 8 चौके 32 नहीं, 8 यानी 6 से देखिए तो 6 7 चौक 28, 7 से देखिए कहीं कटने का चांस है, 7 चौक 28 8 2 7 दूना 14 2 16 1 हो जाएगा, 7, हाँ 7 से कट जा रहा है, ये 7 मर्थ में पूरा पूरी कट जा रहा है, यानी कि 7 - 9 आंसर कितना हो जाएगा, -2, देखिए ऑप्शन दिया होगा -2, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बात क्लियर, ये सिर्फ कटा देना था, दोनों को कटा दिए, ये कि 7 मर्थ में टोटली कट जा रहा है, तो 7 में से 9 गया, यहाँ से 2 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक। चलिए 740 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहे हैं। 740 बोला है हमें, भिन्न दिया हुआ है, कैसा कैसा भिन्न दिया है, देखिए 5/6, 11/12 और 8/9 बोल रहा है ना कि इन्हें आरोही क्रम में सजाया गया है। किस क्रम में, आरोही क्रम में सजाया गया है, तो कौन सा क्रम सही है, ठीक है। देखिए बहुत आसान है, एक देखिए एक ट्रिक बता रहे हैं यहाँ से कि अगर हर भिन्न में, सभी भिन्न में अंश और हर का अंतर सेम हो, जैसे देखिए ये 1 ज़्यादा है, इसमें भी हर 1 ज़्यादा है, इसमें भी 1 ज़्यादा है, तो अगर अंतर सेम हो, अब ये नहीं कि एक ही हो, 2 भी 3 भी 4 भी कितना हो, अंतर सिर्फ सेम रहना चाहिए। तो जब इस तरह का भिन्न दे देना कि अंतर सेम रहे, तो जो जिसका अंश छोटा वो छोटा भिन्न हो जाएगा और जिसका अंश बड़ा वो बड़ा भिन्न हो जाएगा। यानी इसमें सबसे छोटा अंश 5/6 है, तो 5/6 सबसे छोटा हो जाएगा, सबसे छोटा अंश 5 है, इसके बाद 5 के बाद 8 आ जाएगा, यानी कि 8/9 हो जाएगा, उसके बाद सबसे बड़ा इसमें क्या हो जाएगा 11/12। ये बात ध्यान रखिएगा, फ्रैक्शन में आपको ये सब चीज़ बताए हुए हैं, ठीक। जो फ्रैक्शन पढ़ा है, फ्रैक्शन का क्लास चला हुआ है नंबर सिस्टम में, उसमें सब कुछ ये बताए हुए हैं कि अगर भिन्न के अंश और हर का अंतर सेम रहे, अंतर से मतलब 1 1 2 2 3 3 कुछ भी आए, तो जिसका अंश छोटा वो सबसे छोटा हो जाएगा, इसके बाद ये आ जाएगा, इसके बाद ये आ जाएगा, यही आरोही क्रम होगा। तो ऑप्शन से मिला लीजिए, देखिए किस ऑप्शन में है, 5/6, 8/9, 11/12, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन देखिए, 771 क्या कह रहा है, सॉरी 741 में होगा जी, 741। 2 संख्याओं का गुणनफल 1568 दिया हुआ है, 1568, और यदि उनका एलसीएम 56 है तो एचसीएफ पूछ रहा है, एचसीएफ क्या होगा। देखिए हम तुरंत लिख दिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ, ये बात आपको बताएं, बहुत बार हम लोग कर चुके हैं ऐसी बात है, ठीक, कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ होता है। अब देख लीजिए, इसको कटा दीजिए, 8 से कट जाना चाहिए, 8 7 56 और यहाँ कटाइए तो कितना मत में कट जा रहा है, 8 एकम 8, 7 15, 8 9 72, 4 76, 8 6 48, फिर 7 से कट जाएगा, 7 दूना 14, 7 8 56, यानी कि यहाँ से एचसीएफ कितना आ जा रहा है, एचसीएफ बराबर 28 हो जाएगा, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, एचसीएफ 28, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ, इससे भाग दे दिए एलसीएम से, तो 28 आ जा रहा है, कटा दिए, ठीक। 42 नंबर क्वेश्चन है ये। 42 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखिए क्या कह रहे हैं। 42 बोला है कि 2:3:6:8
कि अनुपात में 95 रुपये को विभाजित किया जाए तो प्रत्येक का हिस्सा पूछ रहा है कितना होगा। बहुत सिंपल है, 8 2 10 6 16 और 3 19, 19 यूनिट का वैल्यू देखिए टोटल कितना रुपए है, 95 है। 19 का वैल्यू अगर 95 है तो 1 यूनिट का वैल्यू 5 हो जाएगा। इसका मतलब इसका हिस्सा कितना हो जाएगा, 5 दूना 10 रुपया, इसका हिस्सा हो जाएगा 15 रुपया, 6 पचे 30 रुपया और 8 पचे 40 रुपये, यानी यही आंसर हो जाएगा हम लोग का। 10 15 30 40 ऑप्शन मिला लीजिए, 10 15 30 40 ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल क्वेश्चन। ठीक, 19 यूनिट का वैल्यू 95, 1 यूनिट का वैल्यू 5, 2 यूनिट का वैल्यू 10, 3 का 15, 6 का 30, 8 का 40, ऑप्शन नंबर सी हो जा रहा है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 43 नंबर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ये भी पूछा हुआ है, इस टाइप का भी क्वेश्चन बहुत मिलेगा आगे आपको। 26,064 ऑब्लिक यानी भाग का साइन है, 543 और भागे 8। देखिए ऐसा क्वेश्चन आया ना, ऐसा हम लोग का आया हुआ था ग्रुप डी वाले सेट में। ये 26,064 भागे, ऑब्लिक का मतलब भाग देना है, भागे 543 और भागे 8। ऐसा जब भी क्वेश्चन आए, अब ऑब्लिक को हटाकर वहाँ भाग लगा दिए। अब इसका मतलब क्या हुआ, पहले इसमें भाग देंगे ना, तो भाग दे दीजिए, कितना हो जाएगा 26,064 बट्टा में 543 भाग दे देंगे और फिर इसमें 8 से भाग देना है, यानी कि 8 को हम नीचे लगा लेते हैं। ठीक, ये टोटल जितना आएगा उसमें फिर क्या करना है, हमें 8 से भाग दे देना है। तो 8 से देखिए भाग दे दीजिए। अब देखिए आसान है, इसको 8 से कटा लीजिए तो कितना हो जाएगा, 8 तरीके 24, 2 26, 8 दूना 16, 4 20 हो जा रहा है ना, 8 5 40 और 8 8 64 हो जा रहा है। अब ये देखिए तो कट जाएगा क्या, 3 से 6, 3 6 के 18 हो रहा है ना, 6 चौके 24, 1 25 और 6 5 30 और 2 32 आ जा रहा है, कट जा रहा है। ये पूरी 6 मर्त में कट जा रहा है, यानी यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। 6 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लीजिए तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। बात क्लियर हुआ यहाँ से। सिंपल, हम पहले इसमें इससे भाग दे दिए, जितना आया उसमें फिर 8 से भाग देनी, 8 को नीचे लगा लिए, अब कटा दिए हैं, यहाँ से 6 हम लोग का आंसर आ जा रहा है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, चलिए 44 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 44 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन बोला है, 1 हाफ दिया है, 1/2, फिर 1/2, 3/4, 1/4, 2, 1/2, 1/4 और 3/4 बोला है ना। इसका मोड क्या होगा, बहुलक पूछा हुआ है कि मोड क्या होगा। बहुत सिंपल है, मोड मतलब जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो, जो सबसे ज़्यादा बार आया हुआ है। तो देखिए सबसे ज़्यादा बार ये 3 बार आया है, 1/2, 1/2, 1/2, और कोई ऐसा संख्या है ही नहीं जो 3 बार आया हुआ है, सब कोमा है। तो यहाँ से 1/2 हम लोग का मोड हो जाएगा, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक बारंबारता 1/2 यानी कि सबसे ज़्यादा बार आया है, इसीलिए यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है 745 बोला हुआ है कि 5x - 4 = 3 - x। ये तो बहुत आसान है, x का वैल्यू निकालना है। x को इधर लाएंगे तो ये जुड़ जाएगा, 6x बराबर ये 3 में 4 इधर जाकर जुड़ जाएगा 7, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 7/6 हो जाएगा और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। 7/6 पूर्णांक तोड़ दिया है, कोई दिक्कत नहीं, 1/1/6 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, 1/1/6 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, चलिए 46 नंबर है ये। 46 देखिए क्या कर रहा है। 46 नंबर बोला हुआ है यहाँ से, एक एयरमैन के रूप में लोहित आयुष से 2 गुना सक्षम है। देखिए लोहित जो है आयुष से 2 गुना सक्षम है, यानी कि इफिशियंसी दिया हुआ है कि इसका 1 है तो इसका 2 है, 2:1 का रेशियो है। ठीक, लोहित जो है आयुष से 2 गुना सक्षम है और तथा वे दोनों मिलकर 17 दिन में काम को समाप्त करते हैं। अब देखिए यहाँ से टोटल वर्क निकल जाएगा, अगर ये 17 दिन में काम को समाप्त करते हैं और दोनों के मिलाकर क्षमता कितना है, 3 है, तो 17 × 3 कर देंगे, यानी कितना टोटल वर्क 51 हो गया। ये चीज़ क्लियर हुआ। दोनों का क्षमता मिलाकर 3 है और 17 दिन में काम को करते हैं, यानी कि 17 या 51 टोटल वर्क निकल गया। अब हमें बोला है कि आयुष अकेले इसे कितना दिन में काम को कर लेगा, तो आयुष कितना दिन में कर लेगा, ये 51 टोटल काम है और आयुष की क्षमता 1 है, 1 से भाग दे देंगे, अर्थात 51 दिन में जो है आयुष टोटल काम अकेले कंप्लीट कर लेगा, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा 51। अगर पूछता लोहित कितना दिन में काम कर लेगा तो 51/2 दिन हो जाता। क्लियर, कोई दिक्कत, आसान क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। 47 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 47 नंबर क्वेश्चन 747 बोला है कि एक वस्तु 4% तथा 10% के लाभ पर बेचने पर विक्रय मूल्य में 3 रुपए का अंतर है, तो विक्रय मूल्य का अनुपात। देखिए यहाँ से 3 रुपए का कोई यूज नहीं है, ऐसा अभी तक 3-4 क्वेश्चन आ चुका है।
विक्रय मूल्य कितना है 4% लाभ का मतलब 104 अनुपात, दूसरा जो विक्रय मूल्य 10% लाभ मतलब 110, यही हो जाएगा विक्रय मूल्य का रेशियो। ये एसपी का रेशियो यहीं से निकल जाएगा। अब कट रहा है तो कटा दीजिए, कट जा रहा है 2 से, 2 5 10, 2 दूनी के 4 और 2 से ही 55 हो जा रहा है, यानी कि 52:55 का रेशियो हो जाएगा। दोनों के विक्रय मूल्य में अंतर 52:55, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 48 बोला है कि नम्रता एक स्थान से चलकर उसी स्थान तक वापस आने में 4 घंटे 15 मिनट की समय लेती है। चल कर आने में और वहां से वापस आने में, ये कोष्टक में दे दिया है। वह दोनों रास्ते से 5 घंटे 30 मिनट तय करती है यदि उसे दोनों रास्ते वापस आने। देखिए यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन में मिसप्रिंट है, आप इसको सुधार लीजिएगा। हम क्वेश्चन बता देते हैं, ऐसा भी क्वेश्चन डेली 3 दिन से आ रहा है। क्वेश्चन बोला है कि नम्रता एक स्थान से चल कर उसी स्थान तक वापस आने में 4 घंटा 15 मिनट, यानी कि कैसे दिया है तो ब्रेकेट दिया है। चल कर जाती है, पैदल जाती है और उधर वहां से आप वापस आते हैं, यानी कि डब्लू कर लेते हैं, वहां से वापस आती है, तब इसे कितना समय लग रहा है 4 घंटे 15 मिनट का समय लगता है। ठीक, 4 घंटे 15 मिनट का समय लगता है। यहां तक सही है, कोई दिक्कत नहीं है। चल कर जाती है और वहां से वापस आती है। अब वह दोनों रास्ते 5 घंटे 30 मिनट में तय करती है, और यहां पे मिसप्रिंट कर दिया हुआ है कि यदि वह दोनों रास्ते पैदल जाती है और पैदल आती है तब उसे कितना समय लगता है 5 घंटे 30 मिनट, यानी कि पैदल गई और प्लस पैदल आई, अब कितना समय लगा तो 5 घंटे 30 मिनट ना, 5 घंटे 30 मिनट लगता है, 30 मिनट का समय लगता है। तब अभी हम क्वेश्चन पूछा है ना कि अगर दोनों ओर वह दोनों रास्ते से वापस आने और जाने में लगने वाला समय, यानी कि अगर वो दोनों रास्तों से चलकर जाती और चलकर आती तो दिया है ना पैदल, ये वाहन से जाती है और वहां से आती है तब कितना समय लगेगा, यही हमें पूछा हुआ है। तो देख लीजिए, अगर वहां से जाएगी वहां से आएगी तो कितना समय लगेगा, इसका मतलब ये पैदल गई पैदल आई, 2p यहाँ कर लेते हैं 2p, और हमें p को कटा देना है, इसका मतलब इसमें 2 से गुणा कर लेना होगा। ऐसे भी ज्यादा क्वेश्चन आया, अभी तक 3 क्वेश्चन आ गया। अब देखिए 2p कैंसिल, घटा देना, यहाँ से घटा देंगे तो ये 2w हो जाएगा ना, 2 वाहन बराबर ये 4 दूना 8 हो गया, 15 दूना 30 हो गया, तो ये 30 0 हो जा रहा है ना, 0 मिनट आ जा रहा है, और इधर घंटा में आ रहे हैं तो 8 में से 5 गया, 3 घंटा लग जा रहा है। इसका मतलब कि अगर ये दोनों ओर अगर वहां से जाएगी ना तो 3 घंटा का समय लगेगा। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ से आंसर हो जाएगा। बात आपको समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। अगर वह पैदल जा रही है वहां से आ रही है तो 4 घंटा 15 मिनट, अगर दोनों ओर पैदल जा रही है, पैदल गई पैदल आई, यानी कि 2p = 5 घंटा 30 मिनट। तो बोला है कि दोनों ओर वहां से जाएगी तब क्या होगा, तो हम 2p से ऊपर वाले को यहाँ से गुणा कर लिए, तो 2p कैंसिल हो गया, घटा दिए, और यहाँ 2w = 4 दूना 8 में से 5 गया 3, और यहाँ 30 बच गया ना, 30 और 30 0 हो गया, यानी कि हम लोग का 3 घंटा आ जा रहा है। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए हो जाएगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 49 नंबर क्या कह रहा है। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला है। 49 कह रहा है कि 49 में बोला है कि 15 आदमी एक खिलौना 20 दिन में बना सकते हैं, तो 8 आदमी उसे बनाने में कितना समय। ये तो M1D1 हो गया। M1D1 यानी कि 15 आदमी किसी खिलौने को 15 आदमी कितना दिन में 20 दिन में बना सकते हैं, तो उसी खिलौने को 8 आदमी कितना दिन में बनाएंगे। D2 हमें नहीं पता है। ठीक, 15 आदमी 20 दिन में बनाते हैं तो 8 आदमी कितना दिन में बनाएंगे। देखिए कटा दीजिए, 4 दूना 8, 4 पचे 20 हो जाएगा। अब नहीं कटेगा ना, यानी कि D2 = कितना हो जाएगा 15 पचे 75/2, यानी 37.5 दिन में 37.5 दिन में बनाएंगे। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी में दिया हुआ है। बहुत आसान क्वेश्चन है, M1D1 = M2D2। ठीक, चलिए अगला आइए 50 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं। 50 नंबर 50 हम लोग का बोला हुआ है, कह रहा है 50 कि एक बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण 120 डिग्री है, तो उसके भुजाओं की संख्या क्या होगा। देखिए कल आपको एक फॉर्मूला लिखाए थे कि किसी बहुभुज में बहुभुज के भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या बराबर 360 बटा बाह्य कोण,
360 बट्टा बाह्य कोण, बोले थे ना कि ये 360 बट्टा बाह्य कोण क्या होता है, किसी भी बहुभुज के भुजाओं की संख्या यहाँ से निकल जाएगा। ठीक, तो अब यहाँ हमें बोला है कि यदि किसी बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण 120 डिग्री का है तो भुजा कितना होगा, यानी कि 360 और बट्टा 120 से हम भाग दे देंगे तो 12 3 36 यानी कि 3 भुजा हो जाएगा। अर्थात वो बहुभुज कैसा होगा, तो एक त्रिभुज होगा। ये चीज़ क्लियर हुआ। किसी भी बहुभुज के भुजाओं की संख्या बराबर 360 बट्टा बाह्य कोण होता है। ठीक, एक बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण 120 है तो 120 से भाग दे दें, यानी कि इसमें कितनी भुजा है, 3 भुजा है। ठीक, ये बात ध्यान रखिएगा। बहुभुज वाला क्वेश्चन आएगा ना तो बहुत आसानी से, अगर भुजा वाला क्वेश्चन आएगा इस पे आराम से बन जाएगा 360 बट्टा बाह्य कोण। लेकिन कभी कभी ना अंतः कोण दे देता है। अगर मान लीजिए कह देगा कि अंतः कोण अगर 90 डिग्री है तब भुजाओं की संख्या कितना होगा, तो अगर अंतः कोण 90 डिग्री है तो ये बाहर वाला कोण कितना होगा, दोनों का योगफल तो मान लीजिए 90 तो हो जाएगा, तो 90 ही हो जाएगा। ये अगर 60 दे दिया, अंतः कोण 7 हो गया, ये अंतः कोण, तो अगर अंतः कोण 60 दे देगा तो ये कितना हो जाएगा, 120, बाह्य कोण 120 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लगा देंगे, क्योंकि अंतः कोण प्लस बाह्य कोण दोनों का योगफल 180 डिग्री होता है। अंतः कोण बाह्य कोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो कभी कभी अगर अंतः कोण दे देगा तो उसे आप बाह्य कोण में कन्वर्ट कर लीजिएगा, तब यहाँ से 360 में भाग दे दीजिएगा। यहाँ तो सिंपल था, बाह्य कोण 120 दिया हुआ था तो 360 में 120 से भाग दिए, 3 को भुजा हो जाएगा। क्लियर। तो चलिए हम लोग 30 क्वेश्चन तक पहुँच गए। आज हम लोग 20 से देखे थे और 750 तक हम लोग कवर कर लिए। ठीक, तो चलिए हम लोग का बहुत जल्दी बढ़ रहा है, बहुत जल्दी एग्जाम से पहले आपका कवर हो जाएगा। बस आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ठीक, जितना प्रैक्टिस करिएगा ना उतना ही आप में और निखार आएगा। ठीक, और निखार आएगा और आप अपने मुकाम को बहुत जल्दी हासिल करिएगा। ठीक, बस प्रैक्टिस करते रहना है और ऐसे नहीं करना है कि ये भी आता है ये भी आता है, सब हमको आता ही है, वैसे नहीं करना है। जो आ रहा है वो भी, नहीं आ रहा है वो भी, क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। आप प्रैक्टिस में रहिएगा, आसान से आसान क्वेश्चन, टॉप से टॉप क्वेश्चन आप पैसेंसली बना दीजिएगा। ठीक, तो प्रैक्टिस करते रहिए। उम्मीद करते हैं आज का सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए वीडियो को, बहुत लोग शेयर कर रहे हैं, आप लोग भी शेयर करिए और अपना एक लाइक करना ना भूलिए। लाइक करिए और बताइए कैसा आपको वीडियो लग रहा है और अच्छा लग रहा होगा। उम्मीद कर रहे हैं अच्छा लग रहा होगा आपको। बहुत लोगों का कमेंट भी आ रहा है, वो लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि सर अच्छा लग रहा है। ऐसे ही चलाते रहिए, तो ऐसे ही चलता रहेगा। बस आप लोगों का साथ मिलना चाहिए। ठीक, आप लोग देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आप लोगों का साथ मिलेगा तभी हम भी चल पाएंगे। तो देखिए और शेयर करिए ताकि और भी आपके जितने भी दोस्त हैं वो लोग जुड़े हमसे। ठीक, तो चलिए ओके बाय। हम लोग यहाँ से देखिए एक बात और बता दे रहे हैं कि हम लोग का रीजनिंग का क्लास मॉर्निंग में 30 क्वेश्चन पर डे चल रहा है। ठीक, मॉर्निंग में आपका 9 AM से चल रहा है और ये मॉर्निंग में चल रहा है। ठीक, और मैथ का भी 30 क्वेश्चन पर डे जो है 8 PM में चल रहा है, 8 PM में चल रहा है। तो ये दोनों क्लास आप ज्वाइन करिए, चल रहा है। और आपका जो न्यूमेरिकल का भी क्वेश्चन वो बहुत जल्दी आने वाला है, क्वेश्चन उसका भी आएगा, घबराना नहीं है। सब एग्जाम से पहले आपका न्यूमेरिकल भी कवर करा देंगे। ठीक, तो चलिए ओके बाय, गुड नाइट और अपना ख्याल रखिए।